आज हम प्रश्नावली 8.1 जैसा कि तुम्हारे को बताया कि यूट्यूब पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्योंकि हर बच्चे को लगभग त्रिकोणमिति में समस्या रहती है और उस समस्या को हम खत्म करेंगे। कुछ बेसिक हैं जो कि सरल समीकरण हैं, वो आगे काम आएंगी। 8.3-4 में चलकर हम उनको देखेंगे और कुछ पूरक कोण रेसिप्रोकल जो चलते हैं उनको देखेंगे। बाकी यहाँ पे 8.1 में केवल आपको पाइथागोरस प्रमेय और आपको ये मालूम होना चाहिए कि समकोण जब बनता है तो कौन सी भुजा कर्ण होती है, कौन सी भुजा लंब होती है और किसको हम आधार मानते हैं। तो एक छोटा सा बेसिक मैं यहाँ पे बताता हूँ। 8.1 का पहला प्रश्न जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको देखेंगे। बेसिक ये है कि यहाँ पे त्रिकोणमिति जब भी चलेगी वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में चलेगी, यानी कि समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज बेटे वो त्रिभुज होता है कि जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी 90 डिग्री। जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र दिखाया गया है ए, बी और सी, ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे ये फिक्स होगा कि ये आपका 90 डिग्री का है, तभी ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है ये फिक्स होती है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इसके बाद ये जो दो साइड आपको दिख रही हैं, दो भुजाएं, इसमें से एक आधार होगा और एक लंब होगा। आधार और लंब की अगर हम बात करते हैं तो जिस एंगल की मैं बात करता हूं, जिस कोण की मैं बात करता हूं, उस कोण के सामने आपका लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो आप लंब मानेंगे किसको, ए को, और जो साइड बच गई वो आपका क्या है, आधार है। अब यहाँ पे ये आपका समकोण त्रिभुज है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण और जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने होता है लंब, और जो साइड बच गई वो आपकी क्या है, आधार है। यहां से पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करें, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोधायन प्रमेय आजकल बोला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि ये समकोण त्रिभुज में लागू होती है और जो आपका कर्ण, लंब और आधार है इनके बीच संबंध को दर्शाती है। अच्छा, ये संबंध क्या होता है बेटे कि कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर जो होगा आपका वो होगा आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल कर्ण स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है और ये जो थ्योरम है, ये प्रमेय है, ये पूरी आपकी 8.1 में काम आने वाली है। अब हम आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न देखते हैं तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, मतलब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो नीचे लिखे हुए उनकी वैल्यू आपको बतानी है। पहला क्वेश्चन देखें तो साइन A और कोस है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं दोस्तों कि जो साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक ये सब क्या है, अपने त्रिकोणमिति अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब यहाँ से जब हम इसको समकोण त्रिभुज में लागू करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में जब इनको लागू करेंगे तो अपने को एक बेसिक सी ट्रिक याद रखनी है और वो ट्रिक है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का का मतलब क्या है बेटे, यहाँ पे जैसे दोबारा लिख के आपको बताऊं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब है L और लंब, A और आधार और K और कर्ण। ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये कर्ण है और ये आधार है। ये जो आपके त्रिकोणमिति अनुपात हैं ये इस तरीके से होते हैं, साइन, कोस, टैन। ये आपका होगा कोट, ये होगा सेक और ये होगा कोसेक। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, एक बार आप समझेंगे कि जो आपका साइन है ये होता है लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस होता है आधार बटे कर्ण। टैन होता है लंब बटे आधार। कोट होगा टैन का जस्ट अपोजिट, यानी कि आधार बटे लंब। सेक होगा कर्ण बटे आधार और
कोसेक होगा कर्ण बटे लंब। अब आते हैं प्रश्नों को, ये बेसिक आप ध्यान रखेंगे। प्रश्नों की चलता हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है आप एक समकोण त्रिभुज बनाओ और तीनों भुजाएं उसकी ज्ञात कर लो कि लंब कितना है, आधार कितना है और जो आपका कर्ण है वो कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं, त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। इस बी, ये जो आपका 90 डिग्री मैंने लिया है, देखो क्वेश्चन में साफ बोल रखा है कि कोण B क्या है, समकोण है। इसका मतलब आप B को यहाँ रखोगे, ये कोण B क्या है, समकोण है, और भले ही आप A को यहाँ रख दो और C को यहाँ रख दो, तो ये ABC आपका क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसके बाद AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। AB देखो आप, AB ये रहा, ये कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, और जो आपको BC दे रखा है वो है 7 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, जो ये जो साइड बच गई AC, इसको आप क्या कर लो, ज्ञात कर लो, फाइंड कर लो। कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो AC है आपको मालूम है कि 90 डिग्री के सामने है, और 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं, और ये आपको फाइंड आउट करना है कर्ण। अगर आप कर्ण याद करेंगे तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये कर्ण स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो कर्ण स्क्वायर को देखेंगे कैसे याद करते हैं। तो यहां से कर्ण स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय आपको यहां पे लागू करना है। देखो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय मैं लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर। कर्ण बोलूं तो AC आपका कर्ण है, कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जब तक मैं किसी कोण की बात नहीं करूं तो आप इस धरातल को आधार मान सकते हैं। तो ये धरातल है, मतलब BC आधार है, BC स्क्वायर प्लस आपका लंब बच गया AB स्क्वायर। अच्छा, यहां से AC स्क्वायर बराबर आप मान रख दें BC की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है आपका 24 और 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है कितना, 49। जो कमजोर बच्चे हैं उनको नहीं मालूम 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो रफ में जाके और क्या कर सकते हैं, 7 गुना 7 प्लस 24 का स्क्वायर करें तो 24 का स्क्वायर होता है 576। अब यहां से आप देखें AC स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576, 49 प्लस 576 हम करेंगे तो ये आएगा 625। अब यहां से AC स्क्वायर का जो मान है वो 625 है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, AC का मान चाहिए। तो मतलब यहां से स्क्वायर को क्या करेंगे, हम हटाएंगे, और स्क्वायर जब हटाते हैं तो दोनों तरफ क्या करें, वर्गमूल करें, क्योंकि मालूम है कि वर्ग और वर्गमूल जानी दुश्मन है। यानी कि जब मैं वर्ग को हटाऊंगा तो वर्गमूल मेरे को लगाना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, और जब दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा AC स्क्वायर, उसका वर्गमूल इधर 625 का। अब यहां से ये वर्ग स्क्वायर है जो रूट से हट जाएगा, आपका बचेगा AC, और 625 का जब हम रूट करेंगे प्लस माइनस 25 आएगा। लेकिन माइनस 25 हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे मैं ज्ञात कर रहा हूं किसी त्रिभुज की भुजा, और त्रिभुज की भुजा यानी एक दूरी है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, यानी कि नेगेटिव में नहीं होती। तो यहां से AC की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 25 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी AC की वैल्यू, यानी कि ये AC जो है ये 25 सेंटीमीटर। अब क्या याद करना है, मैंने सबसे पहले ये बता दिया त्रिकोणमिति 8.1 में कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आपसे sin A cos A sin C cos C tan B कुछ भी पूछे
आप सबसे पहले उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या करो, ज्ञात। जैसे कि मैंने ज्ञात की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, उसके बाद मैं वैल्यू निकाल रहा हूं साइन ए की। अब आ जाओ तुम्हारे लाल बटे कब का है साइन ए। अच्छा, साइन ए की अगर हम बात करें तो मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, तो दोबारा देखें, तुम मेरे लाल हो इसलिए याद करवा रहा हूं, लाल बटे कब का। ये तुम्हारा साइन है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब किसको माने, मैंने ये आपको बताया, परपेंडिकुलर किसको माने, जिस कोण की बात कर रहा है, जिस एंगल की बात कर रहा है, उसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी, आपकी लंब होगी, यानी परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं कौन से एंगल की, ए की। ए को आप देखें, ये ए है, इसके सामने ये आपका लंब है, ये लंब है आपका कौन सा, BC। तो मैं लिख दूंगा कि साइन ए जो होगा वो होगा BC, यानी लंब बटे कर्ण। कर्ण फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने, कर्ण कितना है यहाँ AC। तो साइन ए की वैल्यू है BC बटे AC। अच्छा, BC की वैल्यू अपने पास है बेटे, हमने रख ली, BC की वैल्यू कितनी, 7। अच्छा, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू हमने निकाली 25। तो मतलब साइन ए की वैल्यू आ गई 7 बटे 25। उम्मीद है कि ये अच्छी तरीके से तुम्हारे समझ में आया। अच्छा, साइन ए की अगर वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी है तो तुम कोशिश करके कोस ए की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, कोस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस ए, कोस ए यहां पे देखिए, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण। जरा इसको साफ कर लें, थोड़ी सी परेशानी तुम्हारे को आ सकती है, तो यहां से इसको हटा दिया। देखो वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, कोस ए, कोस ए, कोस ए होगा मतलब किसकी बात कर रहा हूं, एंगल ए की। ए के सामने क्या है, लंब है, लेकिन कोस तो होता है आधार बटे कर्ण। तो ए के सामने लंब है, इसको छोड़ दो तुम, क्योंकि ये लंब है, तुम्हारे को चाहिए आधार और कर्ण। तो ये तो लंब है और ये फिक्स है कि ये कर्ण है, तो आधार कौन सा बच गया तुम्हारा, ए बी। तो कोस ए होगा ए बी बटे एस, ए बी बटे एस। कोस ए बराबर ए बी की अगर मैं वैल्यू रखूं, सामने रखिए, ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। तो कोस ए जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 24 बटे 25। अच्छा, तुम यहां साइन सी की वैल्यू मैं निकाल के बता रहा हूं, तो कोस सी की तुम निकाल लेना, साइन सी। अच्छा, मैंने देखो यहां साइन ए की वैल्यू निकाली थी, तब एंगल था ए, अब एंगल है सी। तो मतलब ए के हिसाब से तुम्हारा जो लंब था वो था BC, और सी के हिसाब से लंब होगा AB, और जो साइन है वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब की अगर मैं बात करूं तो बेटे लंब तुम्हारा अब हो गया AB, और कर्ण जो है हाइपोटेनस में कितना तुम्हारा AC। AB की वैल्यू कितनी है 24, AC की वैल्यू कितनी 25। तो ये वैल्यू आ गई साइन C, और तुम निकालोगे वैल्यू कोस C। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन दूसरा, कि क्वेश्चन दूसरा क्या है। बेटे दूसरा प्रश्न है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति तुम्हारे सामने दी हुई, यहां से देखिए ये जो कोण Q है ये राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने ये तुम्हारा कर्ण है। और लंब और आधार मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये आपके कोण के हिसाब से क्या होता है। सबसे पहले करना क्या है कि जो भी त्रिभुज दे रखा है उसकी तीनों भुजा क्या कर लो, याद कर लो। तीनों भुजा हम याद करते हैं, तो तुम्हारे पास क्या है, एक लंब है, और अगर मैं इसको आधार बोलूं तो आधार नहीं है मेरे पास, और क्या है मेरे पास, ये लंब है और कर्ण है। यहाँ से अगर मैं तीनों भुजा याद करता हूँ तो तीनों भुजाओं में जो संबंध चलता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो मैं यहाँ पे लागू कर रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण किसको बोलेंगे, PR, तो PR का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर।
आधार स्क्वायर बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस में लंब स्क्वायर बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ पी क्यू का स्क्वायर। यहां से तुम वैल्यू रखो पी आर स्क्वायर, पी आर की जगह मैं रखूंगा 13 का स्क्वायर, क्यू आर मेरे पास है नहीं तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू देखेंगे तो 12 है, 12 का स्क्वायर। यहां से 13 का जो स्क्वायर है वो होता है 169, ठीक है। यहां से क्यू आर स्क्वायर और ये आपका हो गया 144। मेरे को वैल्यू चाहिए क्यू आर, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 144 को इधर भेज रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा और तुम्हारे पास एक तरफ तो बच जाएगा क्यू आर का स्क्वायर और एक तरफ हो जाएगा 169 माइनस 144। क्यू आर स्क्वायर बराबर अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आता है कितना 25। क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो बेटा क्यू आर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे वर्गमूल। दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं वर्गमूल। दोनों पक्षों में वर्गमूल कर दें तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर का वर्गमूल और इधर हो जाएगा 25 का वर्ग। अच्छा यहाँ पे हम देखें तो ये वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब और क्यू आर और 25 का होता है 5। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है tan p माइनस कोटा, tan p माइनस कोटा। तो मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं पहले tan p की कि tan p कितना है। अच्छा फिर एक बार फिर याद करेंगे लाल बटे कर्क, साइन कोस tan। tan होता है लंब बटे आधार। अच्छा tan लंब बटे आधार होता है तो लंब की अगर मैं बात करूं तो लंब किसके सामने होगा p के सामने, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं p की बात कर रहा हूं। p के सामने मतलब ये तुम्हारा क्या है परपेंडिकुलर लंब है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि लंब है क्यू आर और बटे आधार, ये तो आधार है नहीं क्योंकि ये तो 90 डिग्री के सामने। आधार क्या है तुम्हारा पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। मतलब tan p का जो मान है वो है 5 बटे 12। अब मान किसका निकालेंगे हम कोट आर। कोट आर एक बार उल्टा करके देखें कि कोस, ये कोट होता है, tan होता है लंब बटे आधार, कोट होता है आधार बटे आधार बटे लंब। तो आप लंब को पहचान जाओ क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने फिक्स है। आर के सामने लंब होगा क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आर की। आर के सामने ये लंब है, लंब है तुम्हारा पी क्यू, ठीक है, और आधार क्या है क्यू आर। और ये जो कोट होता है ये होता है आधार बटे लंब, मतलब आधार क्यू आर और बटे लंब है तुम्हारा पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 5 और पी क्यू की वैल्यू 12। ये tan p ये कोट आर और आपको वैल्यू बतानी है tan p माइनस कोट आर। tan p है 5 बटे 12 माइनस कोट आर है 5 बटे 12। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 गए और जब समान संख्या में से कोई समान संख्या जाती है तो क्या बचेगा जी। तो इसका उत्तर आएगा तुम्हारा जी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। तो बेटे तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखना क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें एक तो आपको खुद को चित्र बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे जो प्रश्न है अधिकतर ऐसे ही प्रश्न है। तो ये प्रश्न आज का ये समझो लास्ट प्रश्न है, फिर कल आगे के और प्रश्न करेंगे। तो मैं केवल इतना बताने के लिए आया हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। जैसे ये प्रश्न मैंने समझा इससे जस्ट अगला आप खुद करें और नहीं आए तो फिर कल हम मिलेंगे। अच्छा यहाँ से लिखा हुआ है कि साइन ए जो है ना वो कितना है 3 बटे 4। एक बार वापस आएंगे लाल बटे तब का, ये लाल बटे तब का ये साइन होता है यानी लंब बटे कर्ण। ये लंब है और ये कर्ण फिक्स हो गया क्योंकि साइन दे रखा है और साइन होता है लंब बटे कर्ण।
लिखने का तरीका कैसे है, क्योंकि एग्जाम ऑफ व्यू से हम देखें तो जितना अच्छा लिखते हैं, प्रभावशाली लिखते हैं, उसी के नंबर अपने को एग्जाम में मिलता है। क्योंकि आंसर हर बच्चा ले आता है, चाहे वो रट के लाए और चाहे वो बिना तरीके से लाए, लेकिन जब तरीके से आंसर आते हैं तो ये समझो कि नंबर भी तरीके के मिलता है। साइन ए 3/4 लिखना कैसे है, साइन ए, साइन होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहां से एक आप त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज 90 डिग्री का बनाना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेगा तभी तुम्हारा साइन कोस टैन ये सब लगने वाले हैं। यहाँ पे ए दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 90 डिग्री तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए को मत रख देना, फिक्स ध्यान रखना। ए को आप चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, यहाँ मत रखना। तो मैंने ए को रख दिया यहाँ, ये बी है और ये सी है। मेरे को मालूम है कि ये बी 90 डिग्री है, तो ये सामने कर्ण है, और कर्ण यहां से तुम देखोगे तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ए की बात कर रहा हूं तो ए के सामने लंब है, मतलब ये ए है और इसके सामने ये लंब है तुम्हारा, ये क्या है, लंब है, और ये 90 डिग्री के सामने ठीक सही कर्ण है, तो ये बच गया कि क्या है, आधा। इसके हिसाब से देख लें, जो तुम्हारे को दे रखा है उसी के हिसाब से तुम्हारा डायग्राम बनेगा। तो साइन ए लंब, लंब की अगर मैं बात करूं तो 3, तो यहाँ पे आप 3 ही नहीं लिखें, ध्यान रखें कि कोई ना कोई कांस्टेंट साथ में लेना है। तो लंब जो मैं आ रहा हूँ 3 के बोल रहा हूँ, और जो कर्ण है वो कितना है, 4, तो यहाँ पे आप केवल 4 नहीं लिखें, क्या लिखेंगे, 4 के। एक भुजा 3 के, एक भुजा 4 के, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हम वो भुजा पाइथागोरस से कर लेंगे। तो साइन ए लंब बटे कर्ण, एक बार ऐसे दर्शा दो, BC लंब तो BC और कर्ण क्या है, AC, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से इसके हिसाब से मैंने ये डायग्राम बना दिया, और मैं यहाँ पे पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय लगा के, बोधायन प्रमेय लगा के और इस AB को ज्ञात करना। AB क्या है, आधार। तो यहाँ पे क्या होगा, AB का अगर मैं स्क्वायर बोलूं तो ये तुम्हारे कर्ण के स्क्वायर में से, और ये लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका AB स्क्वायर है। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AC कितना है, 4 के, उसका स्क्वायर माइनस 3 के, इसका स्क्वायर। 4 के स्क्वायर तो मैं लिख दूं 16 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर मैं लिख दूं 9 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर गए तो मेरे बचे 7 के स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ रही है, AB स्क्वायर। मेरे को वैल्यू चाहिए AB की, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल, और वर्गमूल करेंगे तो 7 का तो पूरा पूरा होता नहीं है, तो √7 और के स्क्वायर का के, क्योंकि स्क्वायर उसका हट जाएगा, तो ये आ जाएगा √7 के। अब आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कोस ए, कोस ए। अच्छा, कोस क्या होता है बेटा, कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ए की बात कर रहा हूं तो ए के सामने तो लंब है, मतलब ये तो लंब है, तो आधार ये, कर्ण ये, आधार का मतलब AB और कर्ण का मतलब AC। तो √7 के बटे में 4 के, कैसे के तुम्हारा हट जाएगा, √7 बटे 4, ये वैल्यू आ गई कोस A की। इस तरीके से वैल्यू हम निकाल लेंगे tan A की। tan होता है लंब बटे आधार, लंब A के सामने लंब है, मतलब BC बटे आधार AB, और BC की वैल्यू कितनी है, 3 के और √7 के, कैसे के कैंसिल आउट, 3 बटे √7, ये वैल्यू है tan A की। तो यहाँ तक जो तुम्हारे को 3 क्वेश्चन करवाए हैं ये समझ में आए होंगे, और आप इससे अगले जो क्वेश्चन है वो करें, और इसके बाद कल मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो कंसेप्ट तुम्हारे को बताएंगे, कंसेप्ट पूरे ध्यान होने चाहिए कि लाल बटे कक्कड़ क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र यानी डायग्राम बनाएंगे और वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, उसकी तीनों भुजा अपने पास ज्ञात होनी चाहिए। उसके बाद हम लाल वाली कथा को लागू करते हैं और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।